Hello everyone, welcome to an academy. My name is Rahul Jain and I am your mathematics educator for CSIR NET. So you can see all the informations on the screen. My name is student Rahul Jain. I am GATE qualified 4 times. I am Masters of Technology in IT Warangal. And I am having 6+ years of teaching experience in my respective field. So students, there is a good information for you all. अभी स्टूडेंट्स अनअकैडमी ने एक अनअकैडमी एक्सेलरेट एक स्कीम बोल सकते हो आप, ये प्रोग्राम बोल सकते हो, ये लॉन्च किया है बच्चों। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले आपके सामने बताऊं। तो आपके पास बच्चों एक चांस है 100% स्कॉलरशिप जीतने का फॉर CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन। इसमें देखो बच्चों करना क्या है, 21 फेब यानी संडे को 12 PM to 1:15 PM 12 PM to 1:15 PM तक मैथमेटिकल साइंस के लिए बच्चों 30 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। 30 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अगर आपकी फर्स्ट रैंक या फिर सेकंड रैंक आती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो अगर रैंक 3 से लेके रैंक 10 तक अगर आपके पास रैंक आती है, थर्ड से लेके 10th रैंक तक अगर आपके पास आती है तो आपको 75% स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा। अगर आपकी 11 रैंक से लेके 35 रैंक तक आपकी आती है तो 50% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। और अगर 36 रैंक से लेके 150 रैंक तक अगर आपकी 36 से 150 रैंक अगर आपकी आती है तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी आपके अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर। तो स्टूडेंट्स आप लोग इनरोल कर सकते हो, ठीक, आप लोग इसमें इनरोल कर सकते हो और आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 100% स्कॉलरशिप लेने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो आपको जो इफेक्टिव जो कॉस्ट पड़ेगी, इफेक्टिव कॉस्ट जो आपकी होगी वो नील हो जाएगी अगर आपकी रैंक 1 या फिर 2 रैंक अगर आपकी आती है। तो बच्चों अकॉर्डिंगली आप लोग प्लान कर सकते हो। रैंक 1 से रैंक 2, रैंक 1 से रैंक 2 आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 3 से रैंक 10 तक आपको 75% ऑफ मिलेगा, इस मतलब स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 11 से रैंक 35 तक आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। और रैंक 36 से रैंक 150 तक ये बच्चों आपको 25% का स्कॉलरशिप मिलेगी। अब बच्चों देखो टर्म्स एंड कंडीशंस आप यहाँ पे देख सकते हो। स्कॉलरशिप नीड्स टू बी अवेल्ड ऑफ विद इन 7 डेज, मतलब जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको आप अपनी स्कॉलरशिप के लिए अपनी क्लेम कर सकते हो विद इन 7 डेज ऑफ रिजल्ट। स्कॉलरशिप विल ओनली बी ऑफर्ड ऑन सब्सक्रिप्शंस ऑफ ड्यूरेशन 6 मंथ एंड 12 मंथ, मतलब अगर आप 6 मंथ का या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। Scholarships will only be offered on plus subscription, not on iconic subscription, मतलब सिर्फ आपको स्कॉलरशिप प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिलेगी, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। नो एडिशनल कोड बेस्ड डिस्काउंट कैन बी अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ दीज स्कॉलरशिप्स, राइट, मतलब कोई भी एडिशनल कोड यूज नहीं कर पाओगे आप जो स्कॉलरशिप अगर आप इसके लिए ट्राई कर रहे हो तो। दीज स्कॉलरशिप आर नॉट अवेलेबल टू प्लस लर्नर्स,
और जो लर्नर्स जो ऑलरेडी प्लस लर्नर्स हैं तो ये जो स्कॉलरशिप है उनके लिए अवेलेबल नहीं होगी। अ फ्री लर्नर कैन अवेल ऑफ अ स्कॉलरशिप ओनली वंस इन 180 डेज। मतलब जो एक फ्री लर्नर है जो फ्री क्लासेस को देखता है तो वो इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकता है 180 डेज में सिर्फ और सिर्फ एक बार। बच्चों ये आपकी अनअकैडमी एक्सेलरेट जो भी एक स्कीम या प्रोग्राम समझो आप, जो भी अनअकैडमी की तरफ से अभी आया हुआ है, तो आप इसे बच्चों इसकी की सारी डिटेल्स अनअकैडमी पे जाके चेक कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। ठीक है, 30 क्वेश्चंस आएंगे और ये एक कंपटीशन, एक क्विज टाइप का होगा जिसमें आपकी रैंक होगी और रैंक के बेसिस पे ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है ना। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं अपनी रेगुलर सब्सक्रिप्शन के बारे में, रेगुलर शेड्यूल के बारे में। तो देखो बच्चों ये शेड्यूल मेरा जो है ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो मेरा शेड्यूल है वो यूट्यूब पे बच्चों में 2 क्लासेस लेता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे मैं 2 क्लासेस लेता हूँ। यूट्यूब पे बच्चों मेरी 2 क्लासेस होती हैं। एक क्लास मेरी 12 PM पे होती है और एक क्लास मेरी 6:15 पे होती है। ये मेरी यूट्यूब की क्लास है। और अनअकैडमी CSIR नेट, अनअकैडमी CSIR नेट इज़ माई यूट्यूब प्लेटफॉर्म। यहाँ पर बच्चों में क्लासेस लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर मैं स्पेशल क्लास की बात करूँ तो मैं अनअकैडमी एप्लीकेशन पे स्पेशल क्लास भी लेता हूँ। तो वहाँ पे आके आप मेरी स्पेशल क्लासेस को भी देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस ये 2 टॉपिक मैं वहाँ पे कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आप अनअकैडमी ऐप पे आके मेरी स्पेशल क्लास देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट दिस इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप, ये हमारे यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है। तो इस ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो जो भी क्लासेस हैं, क्लासेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उस वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, प्लस अनअकैडमी के जो भी अपडेट्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी अपडेट आपको एक बताया है, मैंने अपडेट आपको एक बताया हुआ है अभी। ठीक है ना। तो इस अब जितने भी अपडेट्स होंगे उन सबको आप लोग इस ग्रुप में जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट दिस इज माय रेफरल कोड RJS10। तो दिस कोड इज हेल्पफुल फॉर अनलॉकिंग फ्री कंटेंट ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और उसके बाद बच्चों अगर आप अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चों 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना। और ये 10% डिस्काउंट बच्चों आपको 28 फेब तक मिलेगा। 28 फेब के बाद यानी कि 1 मार्च से आपका जो ये डिस्काउंट है दैट विल बी 5%। ओके, तो स्टूडेंट्स यू कैन चेक ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। तो बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेते हो या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो ये कॉमन बेनिफिट्स बच्चों आपको मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉमन बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं। फुली स्ट्रक्चर्ड क्लासेस आपको मिलेंगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, रेगुलर क्विजेज मिलेंगे आपको, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, PDF नोट्स, ऑफलाइन रिकॉर्डिंग्स, मॉक टेस्ट, मल्टीपल कोर्सेज और मल्टीपल बैचेस में। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। तो आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट बच्चों मिलते हैं यहाँ पे। आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, स्टडी बूस्टर सेशंस आपको मिलेंगे, पर्सनल कोच बच्चों मिलेंगे आपको, स्टडी प्लानर और बाई वीकली रिव्यूज आपको मिलेंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प मिलेगी और प्रिपरेशन मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना, तो प्रिपरेशन मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बच्चों बेनिफिट है आपके लिए। नाउ हाउ टू गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, उसके लिए गूगल प्ले स्टोर में आपको जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप सर्च करके उसे इंस्टॉल करेंगे।
इंस्टॉल करने के बाद स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे आप, ठीक है। प्रोफाइल अपनी क्रिएट करेंगे और प्रोफाइल में अपनी बेसिक डिटेल्स आप फिल करेंगे। आप अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। तो जैसे ही बच्चों अपनी बेसिक डिटेल्स आप फिल करेंगे, जैसे कि अपना नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ये सब कुछ आप अपनी ऐप में फिल करेंगे तो आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद अपना आप गोल सेलेक्ट करेंगे CSIR UGC नेट। CSIR UGC नेट आप सिलेक्ट करेंगे और गोल सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आपको करना है गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक। तो आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं प्राइसेस और ड्यूरेशन। आप यहाँ पे ड्यूरेशन देख सकते हैं और आप यहाँ पे प्राइसेस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आप बिगनर हैं तो 12 मंथ या फिर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका 963 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 700 रुपीज़ पर मंथ आपको पड़ेगा। और अगर बच्चों आप एक क्रैश कोर्स टाइप से पढ़ना चाहते हैं तो आप 6 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आपको एबव प्राइसेस यानी जो भी प्राइसेस ऊपर लिखी हुई है इस पे अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं RJS10। और आप जैसे ही मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आप बच्चों मेरे कोड पे अप्लाई करेंगे तो आपकी कॉस्ट जो 12 मंथ की कॉस्ट है दिस विल कम डाउन फ्रॉम 11,550 to 10,395 रुपीज़ एंड देन यू कैन पे बाय एनी वन ऑफ द मेथड हेयर। बहुत ही ईजी ऑप्शन है बच्चों, बहुत ही ईजी ऑप्शन है पेमेंट के, बहुत ही ईजी ऑप्शन है, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो। आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पे बिल्कुल कंपैरिजन कर सकते हो कि 12 मंथ की कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट एंड आफ्टर डिस्काउंट, ओके। तो जस्ट यूज माय रेफरल कोड, ओके। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे ही बच्चों फॉलो कर सकते हो अगर आप अनअकैडमी में मेरे सेशंस देखना चाहते हो तो। एंड स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो इनरोल इन न्यू कोर्सेज ऑफ अनअकैडमी for CSIR June 2021. So this is course of mathematical sciences and you can also suggest life sciences students and chemical sciences students. And you can also follow the top educators on Unacademy Learning app so that you will get the information or updates about the courses. You can also join this batch for mathematical sciences for CSIR June 2021. So students, before enrolling, don't forget to use my referral code RJS10. Okay. So बच्चों, this is the work I am supposed to do in daily sessions. Okay. Now बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, इनवर्स निकालने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा माइनस और कोफैक्टर्स के बारे में। माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो बच्चों देखो, माइनस और कोफैक्टर्स, देखो अगर मैं बात करूं आपसे किसी भी मैट्रिक्स की, अगर मैं आपसे किसी भी मैट्रिक्स की बात करूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, अगर मान लो बच्चों मेरे पास ये मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स है मेरे पास, तो इस जनरल मैट्रिक्स के लिए बच्चों आप जैसे A11 है तो इस A11 के लिए आप लोग माइनर यानी कि M11 भी निकाल सकते हो और C11 भी निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप माइनर भी निकाल सकते हो और कोफैक्टर भी निकाल सकते हो। तो देखो बच्चों, माइनस और कोफैक्टर निकालने के लिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो बच्चों मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ और उसके माइनस और कोफैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 6 -1 0 5 -3 और 2। ये मेरे पास मान लो एक मैट्रिक्स है और मुझे इसके माइनस और कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो अगर जैसे मान लो A11 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, A12 की वैल्यू 2 है,
A13 की वैल्यू 3 है, A21 की वैल्यू 6 है, A22 की वैल्यू -1 है, A23 की वैल्यू 0 है, A31 की वैल्यू 5 है, A32 की वैल्यू -3 है और A33 की वैल्यू 2 है। तो अगर बच्चों मुझे M11 निकालना है, क्या निकालना है, M11 निकालना है, तो M11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, -1 0 -3 2, ये मेरे पास वैल्यू बचेगी और इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो M11 की वैल्यू क्या होगी, -2 वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक। यानी कि जिस रो और जिस कॉलम के एलिमेंट का आपको माइनर, या सिर्फ अभी माइनर की बात चल रही है तो माइनर की बात करते हैं, अगर आपको माइनर निकालना है तो माइनर निकालने के लिए आप सिंपली उस कॉलम और उस रो को हाइड कर दो, उसके बाद जो भी एलिमेंट आपके पास बचे हैं उस एलिमेंट को आप लिख दो, और उस एलिमेंट को जैसे ही आप लिखोगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट की आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो M11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -2 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद अगर जो M12 आपको निकालना है तो अब आपको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करना पड़ेगा। तो जब आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू बचेगी 6 0 और 5 2, ये वैल्यू बचेगी 6 0 5 2। तो जब बच्चों इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 12 - 0, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो जब भी आपको माइनस निकालना है तो आप इस तरीके से माइनस निकाल सकते हो। अब देखो जो हम को फैक्टर्स की बात करते हैं कि व्हाट इज आवर को फैक्टर। अब हम को फैक्टर्स की बात करते हैं कि हम को फैक्टर्स किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो बच्चों, को फैक्टर हो या माइनर हो, दोनों सेम चीज होते हैं। को फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो माइनस के बराबर होती है, कब, जब i प्लस जे का सम कितना है, इवन है। को फैक्टर और माइनर की वैल्यू हमारी सेम होती है कब, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का सम कितना है, इवन है। और को फैक्टर की वैल्यू माइनस टाइम्स माइनर के बराबर होती है अगर i प्लस जे की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ऑड होती है। तो बात समझ में आ रही है। अगर को फैक्टर की वैल्यू माइनर के बराबर होगी कब, जब हमारे पास i प्लस जे का सम कितना है, इवन है। और को फैक्टर की वैल्यू माइनस टाइम्स माइनर होगी जब i प्लस जे हमारा क्या होगा, ऑड होगा। तो अगर मान लो बच्चों मैं यहां से बात करूं, M11 कितना निकाला था हमने, M11 की वैल्यू हमने निकाली थी -2, M11 की वैल्यू मैंने -2 निकाली थी, तो C11 की वैल्यू भी -2 होगी, क्योंकि i और j यानी कि इस 1 और 1 का सम कितना है, 2 है, यानी कि इवन है ना। तो अगर i और j का सम इवन है तो माइनर और को फैक्टर क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों कि माइनर टू 1, M12 सॉरी, M12 हमने क्या निकाला बच्चों, M12 हमने निकाला 12, M12 हमने 12 निकाला, तो C12 की वैल्यू -12 हो जाएगी। C12 की वैल्यू -12 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां पर i और j का सम कितना है, नेगेटिव है। i और j का सम कितना है, नेगेटिव है। तो अगर i और j का सम नेगेटिव है तो उस केस में जो को फैक्टर की वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बच्चों ये बात आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा माइनर और को फैक्टर हुआ। अब आप मुझसे बोल सकते हो कि सर माइनर और को फैक्टर आपने क्यों बताया, आप तो इनवर्स पढ़ाने वाले थे। बच्चों इनवर्स पढ़ाने वाला था, लेकिन उसमें माइनर और को फैक्टर का यूज है, तो एक बार उसकी हिंट देना ज़रूरी था। हालांकि आपको आई थिंक कि पहले से ही आता होगा, बट हम इसको पहली बार पढ़ रहे हैं अपने सेशंस में, इसलिए बताना ज़रूरी था बच्चों। अब हम बच्चों बात करते हैं इनवर्स की, कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं इनवर्स की बात करूं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, बच्चों इनवर्स फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो बच्चों हमारा होता है एडजॉइंट मेथड। क्या होता है हमारा, एडजॉइंट मेथड।
और दूसरा मेथड हमारे पास होता है यूजिंग ERT या ECT। ERT का बच्चों मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। और ECT यानी ECT का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है? एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो बच्चों, आज हम लोग एडजॉइंट मेथड के बारे में पढ़ेंगे और कल हम लोग ERT और ECT के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग एडजॉइंट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। और बच्चों देखो, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है तो ये सबसे पहली कंडीशन है कि बच्चों वो मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? और बच्चों जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है, जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ये मैट्रिक्स हमारा होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसका मतलब अब अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी कि आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा पहले तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। इसका आप ट्रांसपोज करोगे और ट्रांसपोज करने के बाद उसके डिटरमिनेंट ऑफ ए से आप डिवाइड करोगे तो आपको इनवर्स मैट्रिक्स मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या मिलेगा? इनवर्स मैट्रिक्स मिलेगा। अब बच्चों सबसे पहले हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, या क्वेश्चन से पहले सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स बात कर लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो बच्चों ये है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड अगर हम बात करते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स इज यूनिक। इनवर्स मैट्रिक्स इज यूनिक इफ एग्जिस्ट। ठीक है ना? इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? यूनिक होती है अगर ये एग्जिस्ट करती है तो। उसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट हमारे पास है ए इनवर्स। यानी किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें या किसी मैट्रिक्स के इनवर्स में उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों? आई के बराबर आती है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आती है। जहां पर ए क्या होना चाहिए बच्चों? नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं कि ए बी, अगर मान लो दो मैट्रिक्स हमारे मल्टीप्लीकेशन में हैं और उन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का मान लो हम लोगों ने इनवर्स किया, बच्चों ये आपको याद रखना है कि बी इनवर्स आगे आ जाएगा और ए इनवर्स बाद में आ जाएगा। यानी कि ए बी इनवर्स क्या होगा? बी इनवर्स ए इनवर्स होगा हमारा। क्या होगा? बी इनवर्स ए इनवर्स हमारे पास होगा। यानी कि अगर मैं जनरल बात करूं, क्या बात करूं? जनरल बात करूं कि अगर हमारे पास ए बी सी डी डिफरेंट मैट्रिक्स हैं और उसका इनवर्स हमें निकालना है तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी जेड इनवर्स से लेके डी इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। मतलब इनका क्या होगा? ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो ये बच्चों आप लोगों को याद रखना है। ठीक। जहां पर ए बी सी डी क्या है बच्चों? इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है। जहां पर ए बी सी डी क्या है?
इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये याद रखना बच्चों की जो हमारे पास मैट्रिक्स है, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है वो इनवर्टिबल कब होगी, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और नॉन सिंगुलर होगी, तब हमारे पास ये वैल्यू करेक्ट होगी। उसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम ए इनवर्स का भी इनवर्स निकाल दें तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, ए के बराबर हो जाती है। अगर हम किसी मैट्रिक्स ए के इनवर्स का फिर से इनवर्स निकाल दें तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए के बराबर वैल्यू हो जाएगी आपकी। उसके बाद बच्चों अगर मैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो दिस इज सिक्स प्रॉपर्टी। अगर बच्चों मैं सिक्स प्रॉपर्टी की बात करूं कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर होता है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर होता है। तो ये बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आप इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना चाहते हो तो। क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि हम लोग जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करते हैं तो उसमें ये सारी प्रॉपर्टी एक साथ ही यूज हो जाती हैं, और अगर बच्चे को पता नहीं ना तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि सर करना कैसे है। तो बच्चों हम एक क्वेश्चन करते हैं, इनवर्स फाइंड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। क्वेश्चन मान लो मेरे पास है, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया 3 - 3 4 2 - 3 4 और बच्चों में लिख दिया 0 - 1 1। ये मान लो मैंने क्या लिख दिया, एक मैट्रिक्स लिख दिया। और इस मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है यूजिंग एडजॉइंट मेथड, यूजिंग एडजॉइंट मेथड। मान लो एडजॉइंट मेथड से हमें क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो किस तरीके से बच्चों देखो इनवर्स फाइंड करेंगे हम, ध्यान से देखो। मैंने अभी बताया था आपको डेफिनेशन में, डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जो ए इनवर्स होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब है बच्चों कि आपको पहले तो को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, ये आपको पहले निकालना पड़ेगा बच्चों। पहले तो इसको निकालने से पहले भी हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब 0 के इक्वल नहीं होगा तभी तो इन्वर्स करेंगे हम इसका। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स -3 + 4 + 3, ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2, और +4 ये वैल्यू हो जाएगी -2। कैलकुलेशन बच्चों चेक करते रहना, हो सकता है जल्दबाजी में मैं कुछ गलती कर दूं तो आप मुझे प्लीज बता देना। बच्चों ये हो जाएगा 3 × 1 3 + 6, और बच्चों ये हो जाएगा -8। बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 हो गई, मतलब ये नॉन सिंगुलर है, मतलब ये क्या नॉन सिंगुलर है। और अगर नॉन सिंगुलर है तो क्या है, ये इनवर्टिबल है। नॉन सिंगुलर है तो क्या हमारे पास इनवर्टिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम बड़े आराम से, अब हम बड़े आराम से इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि इसका इन्वर्स मैट्रिक्स इसकी एग्जिस्ट कर रही है। इसकी अगर इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है तो अब आराम से निकाल देंगे बच्चों हम। तो C11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C11 की वैल्यू हो जाएगी -1⁻², और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -3 + 4, -1⁻²। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बंद कर लो, तो -3 + 4 ये वैल्यू हो जाएगी, इसका मतलब 1 वैल्यू हो जाएगी। अगर C12 की बच्चों बात करें तो -1⁻3 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को जो बंद करोगे तो 2 आएगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू -2 हो जाएगी हमारे पास। 2 - 0 2 आ जाएगा, और -1⁻3 तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर मैं C13 की बात करूं तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड कर दो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा -1⁻4, और ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम
तो -2 बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि -2 वैल्यू हो गई। C21 की बात करेंगे तो -1 की पावर 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बच्चों तो -3 + 4, तो ये वैल्यू भी -1 हमारे पास आ जाएगी। और अगर बच्चों मैं C22 की बात करूं तो C22 -1⁴, और ये वैल्यू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 -0 3 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 3 आ गई। और C23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम बच्चों तो -3 हमारे पास यहां से आएगा, और ये वैल्यू फाइनली +3 हो जाएगी हमारे पास। अगर मैं C31 निकालता हूं बच्चों, C31, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम बंद कर दो, तो -12 + 12 ये तो 0 हो जाएगा, -1 की पावर 4 × 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। C32 निकालेंगे बच्चों तो -1 की पावर 5, और 12 - 8 4 हो जाएगा, तो ये -4 वैल्यू आ जाएगी। और C33 की जो वैल्यू है -1 की पावर 6, और ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों -9 + 6। बच्चों ये -3 हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब हम लोगों ने सारे कोफैक्टर की वैल्यू निकाल दी है। अब अगर हम लोगों ने सारे कोफैक्टर की वैल्यू निकाल दी है, तो अब हम बड़े आराम से इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हम बात करते हैं कि हमारा जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, दिस विल बी C11, तो बच्चों 1 -2 और -2, ये -1, ये 3 और ये भी 3, ये 0 -4 और -3। बच्चों ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आया। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। बच्चों अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 -1 0 -2 3 -4 और -2 3 -3, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 1 है। तो अगर बच्चों डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, तो 1 से डिवाइड करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे इनवर्स की वैल्यू हो गई है 1 -1 0 -2 3 -4 और -2 3 -3, क्योंकि इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का भी तो ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा बच्चों। अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, यानी इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज निकालोगे तो कॉलम हमारा रो में कन्वर्ट हो जाएगा और रो हमारी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। आ रही बच्चों बात समझ में आप लोगों के? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम फिनिश कर देंगे आज का सेशन। मान लो एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -2, और दूसरा है मेरे पास -1 3 0, और थर्ड है 0 2 1। ये मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, और इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है कि इनवर्स फाइंड करो। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। तो ए 1 टाइम 3 -2 टाइम्स -1 और -2, ये हो जाएगा -2। बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 4। तो बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास 9, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, 9 हो गई है। इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है, और अगर नॉन सिंगुलर है मतलब इन्वर्टिबल है, तो इसका इनवर्स हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या हमारे पास ये इन्वर्टिबल है, तो इसका आराम से हम इनवर्स निकाल सकते हैं। एक बार और डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो 3 - 0 3 -2 और -1 बिल्कुल ठीक है, -2 और -2 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 3 + 2 + 4 बिल्कुल सही आया बच्चों हमारे पास। अब फटाफट हम क्या करते हैं, यहाँ से C11 निकाल देते हैं। C11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2, और ये बच्चों वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 हो गया। उसी तरीके से C12 निकालोगे बच्चों, तो C12 क्या हो जाएगा, C12 निकालने के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 आएगा, तो ये +1 हो जाएगा। आप चेक कर लेना निकाल के। C13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 वैल्यू हो जाएगी।
C21 की वैल्यू निकाल देते हैं बच्चों। C21 कितना हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 + 4 6 होगा, और ये माइनस का 6 हो जाएगा ओवरऑल। C22 की बात करते हैं तो C22 कितना हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा 1, सिर्फ 1 आएगा मेरे पास। C23 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम निकालेंगे तो 2 माइनस का 2 मेरे पास आ जाएगा। अब हम C31 की वैल्यू निकालते हैं तो C31 क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा बच्चों C23 निकाला हमने, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 2, हाँ बिल्कुल ठीक किया। सी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बच्चों मेरे पास हो जाएगा प्लस का 6। C32 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो 0 -2 और प्लस का 2 हो जाएगा, और C33 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 2 5। बच्चों ये वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब है को फैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, को फैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा 3 1 -2 -6 1 -2 और 6 2 5। 3 1 -2 -6 1 -2 और 6 2 + 5 ये वैल्यू हो गई। तो एड ज्वाइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 -6 6 1 1 2 और -2 -2 5। तो बच्चों इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी एड ज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, मतलब 1/9, और ये वैल्यू हो जाएगी 3 -6 6 1 1 2 और -2 -2 5। बच्चों ये हमारे किसकी वैल्यू हो गई है, इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू हो गई है। किसकी वैल्यू हो गई है, इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू हो गई है। बच्चों देखो ये हम लोगों ने जैसे कि बोला था कि इनवर्स फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। तो इनवर्स फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो मैंने बताया था एडजॉइंट मेथड होता है, और एडजॉइंट मेथड के बाद हमारा जो होता है वो होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों देखो एडजॉइंट मेथड तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इसको बच्चों हम लोग कल के सेशन में करेंगे, ठीक है। इसको हम कल के सेशन में करेंगे। तो बच्चों ये जो सेशंस है ये छोटे छोटे रख रहा हूँ मैं, 40-40 मिनट के जो शाम वाले सेशन है, क्योंकि हम लोग एक टॉपिक उठाते हैं और एक टॉपिक उठाने के बाद उसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से हमें क्लियर होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो बच्चों आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना। और अभी बच्चों मैंने आप लोगों को अनअकैडमी एक्सेलरेट के बारे में बताया था, मैंने आप लोगों को अनअकैडमी एक्सेलरेट के बारे में बताया था। अनअकैडमी एक्सेलरेट के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक। अनअकैडमी एक्सेलरेट क्या है बच्चों, अनअकैडमी एक्सेलरेट हमारे पास एक प्रोग्राम है, एक कंपटीशन है जो 21 तारीख को होगा, 21 को, 21 का मतलब डे आफ्टर टुमारो, जिसमें बच्चों आपके पास 30 क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप इन 30 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करते हैं और अगर आप कोई बढ़िया रैंक लाने में सक्सेस पाते हैं, और अगर आपकी रैंक 1 या फिर रैंक 2 आपकी आती है, तो बच्चों आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। क्या मिलेगी, 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट रैंक पर डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स है। आप अभी जाइए और अभी जाने के बाद अनअकैडमी ऐप में आप डिटेल सर्च करिए और आप उसमें इनरोल भी कर सकते हो, इनरोल भी कर सकते हो। इसमें कोई चार्ज नहीं देना है बच्चों आप लोगों को, आप इनरोल कर सकते हो। ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और टर्म्स एंड कंडीशन मैंने बच्चों ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो बच्चों देखो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जहाँ पर आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको रेगुलर क्विजेज मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, मल्टीपल कोर्सेज और मल्टीपल बैचेस बच्चों आपको मिलेंगे, सभी टॉप एजुकेटर्स का गाइडेंस आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। तो स्टूडेंट्स
डोंट गेट लेट, गेट योर सब्सक्रिप्शन एज सून एज पॉसिबल। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे RGS10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट बच्चों सिर्फ और सिर्फ 28 ऑफ फेब तक है। क्या है? 28 ऑफ फेब तक है। लेकिन 1 मार्च के बाद जो आपका डिस्काउंट हो जाएगा दैट विल बी 5%। ओके, so do note all these important things here. So students, you can also join this new course on mathematical sciences for CSI and NET 2021. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें। एंड स्टूडेंट्स, यूज माय रेफरल कोड RGS10 टू गेट एक्स्ट्रा maximum 10% discount on your Unacademy subscription, and do subscribe to our channel Unacademy CSI Net and press the bell icon button so that you will never miss a single video from me. Okay students, so I thank you very much for attending this session. कल मिलते हैं बच्चों फिर से। थैंक यू वेरी मच।